नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल जिसमें आपका स्वागत करता हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की अगली कड़ी में हम लेके आए हैं। जो पहला सवाल हमारा था वो था स्टेट फर्टिलाइजर का, जिसमें हम सीधे सीधे उर्वरकों की मात्रा निकाल सकते हैं। जहां चाहे नाइट्रोजन निकालना हो, फास्फोरस निकालना हो, या यूरिया निकालनी हो, डीएपी निकाली हो, एमओपी निकालनी हो, किसी को भी कहीं से भी निकाल सकते थे। लेकिन जब कभी डबल फर्टिलाइजर आ जाता है, कोई जैसे हमारे पास उर्वरक है उसमें डबल फर्टिलाइजर है, मतलब दो जो है प्राइमरी पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, उस दशा में हम कौन से पोषक तत्व को सबसे पहले निकालेंगे। तो ऐसा कंडीशन जहां पर जो उर्वरक हमारे पास उपलब्ध है उसमें अगर हमें कोई डबल फर्टिलाइजर है जिसमें दो प्राइमरी पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, उस दशा में हम सबसे पहले उस पोषक तत्व की मात्रा निकालेंगे जिसमें डबल फर्टिलाइजर हो, जिसमें दो प्राइमरी पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए सवाल है हमारा, क्या एक किसान गेहूं के खेत में 130 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम केटू देना चाहता है। ये मात्राएं सभी हमारी मानी हुई हैं, इसका जो है नियत से हमारा कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर हम सवाल को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाए। इसलिए उपलब्ध उर्वरक हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट, जो कि कोई प्रयोग नहीं करता, यूरिया बेसिकली प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ पर परिवर्तित कर दिया है डाटा को बदलने के लिए। दूसरा क्या है, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश। 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना है, उर्वरकों की मात्राएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास उपलब्ध उर्वरक कौन कौन सा है। अमोनियम नाइट्रेट है, 35% नाइट्रोजन पाई जाती है। डीएपी जिसमें नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46% पाई जाती है, और एमओपी जिसमें 60% K2O पोटाश पाई जाती है। तो हमारे पास जो भी उर्वरक उपलब्ध हैं उनमें नाइट्रोजन 35% है, फास्फोरस जो है 46%, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी 18% पाई जा रही है। ये क्या है, डबल फर्टिलाइजर है। डबल फर्टिलाइजर है, तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले जो है जो हमारे उर्वरक उपलब्ध हैं उनमें से डबल फर्टिलाइजर की मात्रा सबसे पहले निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देख रखा है, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जा रहा है। तो सबसे पहले इस पोषक तत्व की मात्रा को हम ज्ञात करेंगे। पहला क्या है, अमाउंट ऑफ डीएपी। तो डीएपी में जो टोटल नाइट्रोजन होती है वो फास्फोरस जो होती है वो 46%, फास्फोरस सप्लाइंग बाई 100 केजी डीएपी, तो 1 केजी P2O5 सप्लाइंग बाई 100/46। तो कितना फास्फोरस देना है, 70 किलोग्राम फास्फोरस हमें देनी है। तो 70 केजी P2O5 सप्लाइंग बाई 100/46 मल्टीप्लाई 70। यहाँ पर ध्यान रखना है 70 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ना हो आप 130 से कर दो, क्योंकि पहले हम उसको निकाल रहे हैं। तो कितना आएगा, 152.17 केजी डीएपी। तो ये टोटल डीएपी की मात्रा आई। यहाँ पर समझने वाली बात है, ये टोटल डीएपी की मात्रा आई, और इस डीएपी में नाइट्रोजन की पूर्ति होगी कि 100 किलोग्राम में 18% नाइट्रोजन ही पाया जा रहा है। यहाँ पर 152.17 किलोग्राम डीएपी दे रहे हैं, तो इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हम और निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, डीएपी से नाइट्रोजन की पूर्ति। डीएपी से नाइट्रोजन की पूर्ति में देखिए आप, 100 किलोग्राम डीएपी से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है सप्लाइंग 80 केजी नाइट्रोजन। 100 किलो डीएपी से हमें 18 किलोग्राम नाइट्रोजन पूर्ति होती है, तो 1 किलोग्राम डीएपी से कितना होगा, 18/100। कितना हमारे पास डीएपी है, डीएपी है हमारा 152.17 केजी, इसलिए 152.17 केजी डीएपी से प्राप्त होगी। तो 18/100 मल्टीप्लाई बाई 152.17, तो हमारे पास निकल के आई 27.39 किलोग्राम नाइट्रोजन। ये क्या है, नाइट्रोजन किससे पूर्ति हो रही है, ये डीएपी से नाइट्रोजन पूर्ति हो रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, डीएपी से नाइट्रोजन पूर्ति हो रही है। अब यहाँ पर हम शेष नाइट्रोजन की मात्रा निकालते हैं। तो 130 किलोग्राम हमारा टोटल नाइट्रोजन चाहिए, 130 किलोग्राम, जिसमें से 27.39 किलोग्राम हमें किससे प्राप्त हो गई, डीएपी से प्राप्त हो गई है। तो शेष नाइट्रोजन कितनी बची, 102 किलोग्राम। कितना बचा है, 102 किलोग्राम, 102.161 किलोग्राम नाइट्रोजन बची है। इस नाइट्रोजन को हम अमोनियम नाइट्रेट से देंगे। ध्यान रखना है कि जब भी हम नाइट्रोजन की मात्रा निकालेंगे तो इस मात्रा को यहाँ से घटा देना है 27.39, ठीक है कि नहीं। इस मात्रा को घटा देंगे, 100 टोटल नाइट्रोजन से कितना है, 130 माइनस 27.39 आ जाएगा 102.61। इस मात्रा की हम पूर्ति करेंगे अमोनियम नाइट्रेट से, ना कि 130 किलोग्राम हम देंगे। ध्यान रखने वाली बात यहीं पर है कि हमें ये जो डीएपी से हमने जो पूर्ति की है नाइट्रोजन की 27.39, इसको माइनस कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना है, इसको यहां से माइनस कर देंगे। आगे क्या है, अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा। अमोनियम नाइट्रेट में 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होता है। 35 केजी नाइट्रोजन सप्लाइंग बाई 100 केजी अमोनियम नाइट्रेट, तो 1 किलोग्राम से कितना होगा, 100/35। बात समझे कि नहीं, कितना, 100/35, 100/35
100/35, ठीक है कि नहीं। तो कितना नाइट्रोजन देना है, 102.61 kg प्राप्त होगी। 100/35 मल्टीप्लाई 100/261 तो आ जाएगा हमारा 293 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। कितना आएगा भाई, 293 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट हमें देना पड़ेगा 102 किलोग्राम नाइट्रोजन पूर्ति के लिए। अगला है आपका अमाउंट ऑफ एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 किलोग्राम K2O सप्लाइंग बाई 100 kg एमओपी, तो 1 किलोग्राम प्राप्त होगा। 100/60 कितना पोटाश देना है, यहाँ देखिए 50 kg देना है, तो 50 kg K2O सप्लाइंग बाई 100/60 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है कि नहीं। तो आपका जाएगा 83.33 किलोग्राम एमओपी, मतलब 83.633 किलोग्राम एमओपी। बात समझे कि नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर डबल फर्टिलाइजर होगा सबसे पहले उसकी हम मात्रा निकालेंगे। जहां स्टेट फर्टिलाइजर है वहां पर हम किसी की भी पहले निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर अगर यूरिया दिया होता है, एसएसपी दिया होता है, जैसे पिछले सवाल में दिया है, तो आप किसी की पहले निकाल सकते हो। लेकिन अगर डबल फर्टिलाइजर दिया है तो सबसे पहले हम वहां पर डबल फर्टिलाइजर की मात्रा निकालेंगे। ये सवाल मुख्यतः दिया जाता है पेपर प्रैक्टिकल में, आपका ऐसे ही सवाल आता है। यहाँ अमोनियम नाइट्रेट की जगह पे बस यूरिया रख देते हैं। बात समझे कि नहीं, क्योंकि यूरिया हमारा ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें हाईएस्ट मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सबसे पॉपुलर सवाल यही होता है डीएपी, यूरिया और एमओपी, ठीक है कि नहीं। इसी को हम ज्यादातर पूछते हैं। हमने यहाँ फ्लक्चुएट डाटा कर दिया है जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, ये सवाल आपका पूछा जाना है। अगर किसी को ना समझ में आए तो अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया। मैं फिर कोशिश करूंगा आपको बताने की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।